मातरिश्वापमिन्द्रः पुनर्गुहा सकलामायया च पुरुष्येषा विश्वमाता विद्योता एषात्मशक्तिः एषा विश्वमोहिनी पाशाङ्कुशधनुर्बाणधरा सुष्टुतैतो कालरात्रिं ब्रह्मसुतां वैष्णवीं स्कन्दमातरम् वर्ष में 4 नवरात्रि होती है। सामान्यतः कुंवार नवरात्रि और चैत नवरात्रि कोई हम लोग जो है जिस ढंग से धूमधाम से मनाते हैं, वैसे ही 2 गुप्त नवरात्रि होती है। अभी जो गुप्त नवरात्रि है वो 2 से 10 फरवरी तक है और इसके लिए जो है शक्ति की उपासना जो है माँ के भक्त करते हैं और पूरे 9 दिन जो है वो माँ की सेवा करते हैं और शक्ति की उपासना करते हुए वो शक्ति प्राप्त करते हैं, जिससे उसके पूरे जीवन में जो है किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। जो भी मनोकामना है वो पूरी होती है, उनके समस्त कामनाएँ पूर्ण होती है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बताइए। माँ बमलेश्वरी देवी का ये अति प्राचीन मंदिर है जो 16वीं शताब्दी से है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य जो है वर्ष 2003 से प्रारंभ हुआ था और वर्तमान समय में कार्य पूर्ण हो चुका है मंदिर का। और शिखर कलश की प्राण प्रतिष्ठा गणेश जी भैरव जी मंदिर की और भव्य अनुष्ठान सहस्त्र चंडी यज्ञ जो है पूरे छत्तीसगढ़ में मैं समझता हूँ ये दूसरा यज्ञ होना चाहिए। इसके पहले हुआ होगा, वो भी 25-30 साल पहले हुआ होगा। और पूरे वेद मंत्रों के साथ में यहाँ पे 71 जो है विद्वान ब्राह्मण आए हुए हैं और साथ ही साथ जो है यज्ञाचार्य जो है शास्त्री झमन शास्त्री जी महाराज जो है उनके निर्देशन में प्रारंभ है और साथ में उनके जो सहायक जो सह आचार्य हैं वो भी करीब 4-5 लोग हैं, वो भी पूरे विधि विधान से जो है ये कार्य संपन्न कराने में जुटे। कार्यक्रम संपन्न है। जैसा कि जानकारी मिली कलश में मुस्लिम समुदाय के लोगों को हाथ बनाने में कहाँ तक है? हाँ, कलश जो है वो हिंदू वैदिक संस्कृति के अनुरूप जो है वो बनाया गया है और उसमें तांबे का उपयोग हुआ है और उसमें जो स्वर्ण लगाया गया है वो उस पे वो कार्य जो है अधिकांशतः पहले भी जो है यहाँ ऊपर मंदिर में भी कलश और वो चढ़ा था सिंहासन जो है माता जी, उसमें भी झांसी से आए थे वो लोग काम करते हैं। तो उसके पहले भी वही लोग काम किए थे। अभी भी जयपुर के जो लोग हैं उन्होंने काम किया है और 20-22 दिन लगे थे और करीब 2.5 किलो सोना जो है उस पर लगा हुआ। इस कलश में कितने सोने लगे हुए हैं, कितने तांबे लगे हुए हैं? तो वेट तो ये समझ लीजिए काफ़ी वजन है और उसके लिए क्रेन जो है बुलवाया गया है और उसके बाद क्रेन से ही जो है ऊपर उसको जो है ध्वजादंड को वहाँ पे चढ़ाया जाए। नवरात्र 4 होते हैं। आश्विन शुक्ल पक्ष, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रसिद्ध है। गुप्त नवरात्र माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी और आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी। ये गुप्त नवरात्र में विशेष माँ भगवती की आराधना करने का विधान है। उसमें विशेष रूप से देवी भागवत की कथा हो, सर्वजन कल्याण के लिए यज्ञ हो, अधिक से अधिक मंत्रों का जाप हो। इससे क्या है कि देवी मंदिरों में दिव्यता बढ़ती है, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है और भक्तों को वहाँ से दिव्य शक्ति प्राप्त होती है,
जिससे सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि बढ़ती है, समाज में एकता भाईचारा सहिष्णुता और सद्भाव बढ़ता है। उसी क्रम में यहाँ माँ बमलेश्वरी की इस पावन दिव्य प्रांगण में सहस्त्रचंडी महायज्ञ हो रहा है। सहस्त्रचंडी महायज्ञ में यहाँ 1100 दुर्गा सप्तशती का पाठ हो रहा है। 71 विद्वान यहाँ आए हुए हैं वैदिक, जो प्रतिदिन पाठ करते हैं। वास्तु मंत्र, गणेश मंत्र, नवारण मंत्र, गायत्री मंत्र का अनुष्ठान विधि से जप हो रहा है। भगवान महादेव सांब सदा शिव का महाभिषेक हो रहा है, रुद्राभिषेक, जिससे सबके जीवन में दिव्य उत्कर्ष की प्राप्ति हो। तो सहस्त्रचंडी महायज्ञ जो है यहाँ पर्यावरण शुद्धि के लिए, गो संरक्षण के लिए, महामारी संकट निवारण के लिए, जन कल्याण की भावना से, ताकि लोगों में ईश्वर, धर्म और राष्ट्र के प्रति आस्था बढ़े, दैवी संपदा प्राप्त हो, समाज में दोष दुर्गुण बुराइयाँ ना बढ़ें। नवरात्र पर्व इसलिए आता है कि समाज में सात्विकता बढ़े, सदाचार बढ़े। चंडी यज्ञ और सहस्त्रचंडी यज्ञ में क्या अंतर है? सतचंडी यज्ञ में 100 पाठ होता है, उसके दशांश होम ये होता है यज्ञ। सहस्त्रचंडी में 1000 पाठ होता है, और उसमें फिर उसके दशांश प्रतिदिन हवन यज्ञ होता है। सही लक्ष्य चंडी यज्ञ होता है। तो बहुत से विधान है यज्ञों का। यज्ञों के संपादन में ध्यान रखना पड़ता है कि द्रव्य शुद्ध हो, क्रिया शुद्ध हो और भाव शुद्ध हो, तो यथोक्त फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ ध्यान रखा जा रहा है कि सनातन शास्त्रीय विधि से, वैदिक रीति से यहाँ यज्ञों का संपादन हो रहा है, जिससे सबके हृदय में आनंद की उपलब्धि है और सब अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं।